कर्मचारी शिक्षक यहाँ मौजूद हैं। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद, 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 शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं। खलासी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पंत जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पंत जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। अखिल भारतीय स्तर पे ये यात्रा चल रही है। तमाम संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। मैं इन सभी लोगों से बातचीत करूंगा। देख सकते हैं आप, तमाम जनपद रुद्रप्रयाग के जो कर्मचारी शिक्षक हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं उनसे बातचीत करूंगा। सर, पुरानी पेंशन बहाली योजना को लेके रथ यात्रा निकल रही है, क्या कुछ है, कहां से ये यात्रा चली है, उद्देश्य क्या है और कहां तक जाएंगे? साथियों, जोर से बोले सब साथियों, सभी को नमस्कार। इस पावन धरती पर अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ का यह रथ आपके सामने आया है। मुद्दे बहुत साफ हैं। पुरानी पेंशन बहाली, नई पेंशन हमें नहीं चाहिए। सेंट्रल पे कमीशन हमें चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट टीचर नहीं चाहिए। रेगुलर टीचरों की भर्ती होनी चाहिए और जो है उनको रेगुलराइज किया जाना चाहिए। साथियों, 5 सितंबर अध्यापक दिवस होता है। उस दिन अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने 4 शिक्षक यात्राएं निकाली है। रथ चल पड़े हैं। एक कन्याकुमारी से, एक गुवाहाटी से, एक सोमनाथ से और चौथा आपके सामने अटारी बॉर्डर से खड़ा है। ये जब पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश होते हुआ आज आपके प्रदेश में आया है। साथियों, बहुत अन्याय हमारे साथ हो रहा है। बेशक से हम लोग ओपीएस में हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं हमारे बहुत से साथी यहाँ एनपीएस के खड़े हैं और एनपीएस के परिणाम क्या हैं हमें हिमाचल प्रदेश में देखने में आया। वहां पर चुनाव से पहले वहां के शिक्षकों और कर्मचारियों ने एकजुटता दिखाते हुए सरकार का तख्ता पलट दिया। उसका परिणाम क्या हुआ? जो दूसरी सरकार, जो दूसरी पार्टी ने वादा किया था, वो सत्ता में आए और पहली कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने ओपीएस बहाल कर दी। साथियों, भी वहां पर फिक्सेशन हुई है। जिस अध्यापक की पहले 2370 रुपए मासिक पेंशन थी, ओपीएस में 27,500 रुपए उसकी पेंशन फिक्स हुई है। इतना अंतर है। दूसरा अंतर, ये 11.5 गुना अंतर तो हो ही हो गया। दूसरा बड़ा अंतर ये है कि इसमें साथ में डीए भी लगेगा और वो 2370 रुपए पूरी आयु भर 2370 ही रहती। साथियों, 20-25 साल के बाद 2370 रुपए में एक दर्जन केले भी आएंगे नहीं आएंगे, ये शंका का विषय है। साथियों, हमारी पेंशन बंद कर दी, लेकिन अपनी पेंशन जिंदाबाद। इन नेताओं ने बहुत मोटी पेंशन ले रहे हैं। हमारे पड़ोसी राज्य प्रकाश सिंह बादल जी बड़े आदरणीय सम्मानित व्यक्ति थे, 9 पेंशन लेते थे, 9 पेंशन। दूसरी तरफ खुद आडवाणी जी 7 पेंशन ले रहे हैं, खड़गे जी 5 पेंशन ले रहे हैं। और एक बहुत ही हमारे अर्थशास्त्री मानता है उनके देश के लोग, ये बड़े अर्थशास्त्री हैं, बहुत बड़ा लेख लिखते हैं, 6 कॉलम का, 8 कॉलम का। अगर पुरानी अर्थ ओपीएस बहाल की गई तो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, देश का विकास रुक जाएगा, देश में गरीबी होगी, बेरोजगारी होगी, भूखमरी बढ़ेगी और भारत का हाल श्रीलंका जैसा हो जाएगा। सब झूठ बोल रहे हैं। भारत आज 5वीं अर्थव्यवस्था है और जल्दी 30वीं बनने जा रही है। साथियों, देश में पैसा बहुत है, लेकिन हमारे को देने के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो लेख लिखते हैं मोन्टेक्सी अहलुवालिया, वो 4 पेंशन ले रहे हैं। कितनी शर्म की बात है कि खुद 4 पेंशन ले रहे हैं। एक वर्ल्ड बैंक से वहां नौकरी की है, दूसरी वाइस चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के, वहां से पेंशन ले रहे हैं, तीसरी वो थे इसके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर से, एक पेंशन वहां से ले रहे हैं और चौथी सांसद की ले रहे हैं। शर्म भी नहीं आती लोगों को। 4, 5, 8 पेंशन ले रहे हैं और हमारी पेंशन कहीं 800 दिखा रहे, कहीं 1200 में दिखा रहे हैं। क्या इतने में गुजारा हो जाएगा?
दिल्ली जैसे बड़े शहर में डॉक्टर की फीस ही 2,500 रुपए है, एक बार की, एक बार जाने की। अगर महीने में 4 बार गया तो 10,000 तो उसकी फीस होगी। कहां से गुजारा होगा उसका, कहां से उसका पालन पोषण होगा, कहां से उसका ट्रीटमेंट होगा? नहीं हो सकता इतने पैसे में। साथियों, उत्तर प्रदेश में अगर अध्यापक भाई की मृत्यु होगी, उसकी पत्नी को नौकरी मिली सरकारी, पेंशन हुई 15 साल की सर्विस के बाद 800 रुपए। आप कल्पना कीजिए कि 800 रुपए में वो अपना घर चला सकती है? हो सकता है? नहीं। 800 रुपए में 15 किलो आटा मुश्किल से आएगा। साथियों, वो हाथ जोड़े खड़ी है जिला शिक्षा अधिकारी के सामने कि महोदय मेरी पेंशन बंद करवा दी, वापस ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए सरकारी पेंशन। इससे अच्छी तो वृद्धावस्था पेंशन है जो मुझे 2,500 मिलेगी। साथियों, मेरा पड़ोसी राज्य हरियाणा है, वहां पर वृद्धावस्था पेंशन सबसे पहले चौधरी देवलाल जी ने दी। आज सभी राज्यों लागू हो गई, उन्हें एक रास्ता खोल दिया उन्होंने। इसी प्रकार से एक रास्ता आपके पड़ोसी राज्य हिमाचल खोल दिया है। आप ऐसी आवाज बुलंद कीजिए यहाँ से कि देहरादून और दिल्ली तक आपकी आवाज जाए। साथियों, सेम पे कमीशन अभी सबको नहीं मिला सेंटर। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। पुरानी पेंशन है अधिकार हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अगर न दोगे हमको पेंशन वोट न देंगे दोबारा। पुरानी पेंशन है अधिकार हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जब से हुए पेंशन विहीन हम सारे हो, जब से हुए पेंशन विहीन हम सारे, तब से हैं छूटे बूढ़ापे के सहारे। पेंशन होने पर अपने बच्चों ने है दुत्कारा। पुरानी पेंशन है अधिकार हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अगर न दोगे हमको पेंशन वोट न देंगे दोबारा। पुरानी पेंशन है अधिकार हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जीवन भर की सेवा का इनाम यह पाए हो, जीवन भर की सेवा का इनाम यह पाए। सेवानिवृत्त होने पर NPS हमें थमाए। जीवन भर की सेवा
का इनाम यह पाए। सेवानिवृत्त होने पर NPS हमें थमाए। बुढ़ापे में पुरानी पेंशन बने हमारा सहारा। पुरानी पेंशन है अधिकार हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अगर न दोगे हमको पेंशन वोट न देंगे दोबारा। पुरानी पेंशन है अधिकार हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अपनी पेंशन पाने की बारी अब है आई हो। अपनी पेंशन पाने की बारी अब है आई। पेंशन पाने के लिए सब मिलकर करो चढ़ाई। पेंशन पाने के लिए सब मिलकर करो चढ़ाई। अगर न मिली पेंशन तो